नेशन में सेल्फ डिटर्मिनेशन का रेजोल्यूशन पास हुआ, उस पर आपने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। राज साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि 5 अगस्त को बर्मिंघम ही नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड किंगडम में जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हुए, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बरतानिया के अंदर और ख़ासकर बर्मिंघम के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है कश्मीरियों की, और आपका एक स्लोगन बड़ी देर से ये चल रहा है कि यूनाइट फॉर कश्मीर। इस पर आपने सो फार आपके क्या तफज़ात हैं, क्या होना चाहिए? अगर कश्मीरी यूनाइट नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? बहुत सारे मसले पर आपके सवालों से मैं इंशाल्लाह आगे चलूँगा, चूँकि आपका स्लोगन जो है वो यूनाइट फॉर कश्मीर है। इस बारे में आप हमें थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, और आपको जाहिद चौधरी साहब को और तमाम पाकिस्तानी कौम को एडवांस में जश्न आज़ादी मुबारक, क्योंकि कल पाकिस्तान का यौम जमहूरिया है। पाकिस्तान की कौम सारी जश्न आज़ादी मनाएगी, तो हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल करे, पाकिस्तान को तरक्की दे, अल्लाह करे पाकिस्तान एशिया का टाइगर बने। आपने बात की 5 अगस्त के हवाले से, तो 5 अगस्त पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन हुए 1 साल हो गया है। बरतानिया के अंदर या दुनिया के अंदर 3-4 महीने में लॉकडाउन है। ये भी कोई लॉकडाउन नहीं है। एक यहाँ पे कोई बंदूक लेके खड़ा नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई आपके घर के ऊपर पैरा दे के खड़ा नहीं हुआ है। सिर्फ एक ऑर्डर होता है, वो भी कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर 1 साल से वहाँ पे लॉकडाउन हुआ है। बंदूकों वाले बाहर खड़े हैं, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पे अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसको उसके गार्डन में दफन किया जाता है, उसके सैन में दफन किया जाता है। बहन भाई को कहती है कि भाई आस्था से आवाज में बात करो, कि अगर ऊंची आवाज में बात करोगे तो ये फौजी सुन के आपको तुम्हें आके मार देगा। तो भाई बहन को कह रहा है कि बहन तुम जरा आस्था बात मुझे कहो, कि अगर इसने तुम्हें सुन लिया तो यार कि तुम्हारे साथ दरिंदगी करेगा। ये सिचुएशन है वहाँ पे। तो उसके बाद हमने तमाम कश्मीरियों ने और पाकिस्तानी ओवरसीज जो है उन्होंने सब ने मिलकर पूरी दुनिया के अंदर योम स्याह मनाया और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि भारत जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के दावे करता है, दुनिया का दहशतगर्द मुल्क है। मोदी जो कि टेररिस्ट होने का सबसे बड़ा वो इंसान है, उसने पूरी दुनिया को जो है वो उनकी आंखों में जो है आंख मचोली कर रहा है, उनको दिखा रहा है कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। आप ये देखें कि मकबूजा कश्मीर के अंदर वैली के अंदर 1 साल से एक्सेस नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकता है, कोई फोटो नहीं ले सकता है, कोई वीडियो नहीं बना सकता है। इस बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ 5 अगस्त को हमने भी बर्मिंघम में प्रोटेस्ट किया। 2 प्रोटेस्ट हुए, कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के मिलकर प्रोटेस्ट हुए। माशाल्लाह बहुत प्रोटेस्ट अच्छे कामयाब प्रोटेस्ट हुए। और इसके अलावा भी पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जिसकी जो हालांकि कोविड-19 के बाद ये पहली बार लोग जो थे बाहर निकले थे। हालांकि कोविड-19 के बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह खौफ राज था, लेकिन लोगों के अंदर एक जज्बा था, एक मोहब्बत थी, एक लगन थी। तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी निकली और निकल के एहतजाज किया। उस हवाले से 5 अगस्त के हवाले से जहाँ प्रोग्राम कामयाब हुए, बहुत सारे लोग खुश हुए, मुबारकबादें दी। तारीख यहाँ पे भी आपने देखा कि हमने यंगस्टर को पहली बार बाहर निकाला, रैलियाँ निकली, जुलूस निकले, बाकी मौलात हुए। यंगस्टर को हम पहली बार यहाँ पे लेके आए। तो जहाँ पे एक साथ ये हुआ कि यंगस्टर में अवेयरनेस पैदा हुई, तहरीक आज़ादी कश्मीर को तकवीत मिली, साथ ही कश्मीरियों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए गए, तरह तरह की साजिशें शुरू हो गई। और ये कहा गया कि जो बिलखसूस इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर प्रोग्राम था कि उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे हैं। तो मैं क्योंकि उस मुजाहरे का ऑर्गेनाइजर था, मेरी बाकी टीम भी थी, मैं अकेला नहीं था। तो मैं क्योंकि जाहिद चौधरी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका मैंने एक लाइव प्रोग्राम भी सुना, तो उसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे, वहां पे नारे लगे जबरी नाते तोड़ दो। तो मैं यहाँ आपकी वसातत से नजरीन सुन रहे हैं, मैं जाहिद चौधरी साहब से सवाल करना चाहूंगा कि आप बताएं कि हम में से कौन सा शख्स आप जिसको ये कह रहे हैं कि वहां पाकिस्तान मुखालिफ लोगों ने नारे लगाए। पहले बात 5 अगस्त को क्लियर करते हैं, फिर 14 पे चलते हैं, फिर 15 पे चलते हैं। किस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, किसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात की? क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजर था तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है। फिर आपने यह दावा किया कि आप कश्मीर के लिए आपने पैसे अपनी जेब से खर्च किए। तो मैं आपको इस लाइव प्रोग्राम में यह कहने के लिए आया हूं कि आप
मैंने भी शायद पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया हो, मगर मैं गिनना नहीं चाहूंगा। अगर आपने इसकी आपकी जो गुफ्तगू हुई है पूरी दुनिया ने सुनी है, उसकी वजह से तमाम जो कश्मीरी हैं उनकी दिल उजारी हुई है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी पोजीशन वाजा करें इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी और कश्मीरियों के अंदर आपके प्रोग्राम के बाद नफरत पैदा हो रही है। हम पाकिस्तान का इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, हमारी तकवात, हमारा सोचू का महवर पाकिस्तान है। लेकिन जो आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया उसके बाद नफरत पैदा हो रही है पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम के अंदर आपकी। और दूसरा ये आपका यह दावा है कि आपने क्योंकि मैं आपके साथ जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में जाता रहा हूं, आपको अगर याद हो या ना हो, लेकिन मैंने आज तक किसी मुजाहरे में आपको कश्मीर के वाले से नहीं देखा है। आप गए होंगे, मुझे नहीं पता है, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं गए होंगे। अगर आप गए, आपने पैसे खर्च किए हैं, तो मैं यहाँ पे लाइव कहने के लिए आऊं कि वो पैसे मैं राजा नवाज जानबाज आपको पे करेगा। क्यों कि ये पैसों के गिनकर आपने पूरी कश्मीरी कौम की तजलील की है। अगर मैं पाकिस्तान के जश्न आजादी में जाऊं, मैं उसमें जाके खर्च करूं, तो मैं आके यहाँ पे लाइव प्रोग्राम में करूं कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो इससे पूरी पाकिस्तानी कौम की मुझे बात करें, उससे पूरी पाकिस्तानी कौम की तजलील होगी। मेरा इसके ऊपर आप क्योंकि आपने पूछा है मुझसे, तो मैं बात करूं, आपने बात की, मैंने बोला ना, आपने बात की, मैंने बोला, मैं जब बात खत्म मैं जब बात करूंगा खत्म मैं बात खत्म करूंगा फिर आप बोलेंगे। आप नहीं, आप जब बात खत्म करोगे आप नहीं चलेगा। जब मैं बात खत्म करूंगा फिर बोलेंगे, जब मैं बात खत्म करूंगा फिर बोलेंगे। मेरा नंबर है इसका, आप बोले मैं नहीं बोलूंगा, कितनी देर बोलेंगे? मैं फिर बोलूंगा। अच्छा, मेरा टाइम है, जब मेरा टाइम बराबर होएगा फिर होएगा। इतना टाइम आपका मेरा टाइम होएगा, जितना आपको होएगा तो सारी दुनिया देख रही है। फिर मैंने बात अभी कंप्लीट मेरी बहुत आपने इन पर सवाल कर दिया ना। मेरी बात खत्म नहीं हुई, खत्म मेरे सवाल खत्म नहीं हुए। मेरी सवाल मेरी पूरी बात बोले ना। नहीं मेरे सवाल खत्म नहीं हुआ जी। ये बताएंगे, सुने, मैं बड़े आराम से मैं इनका अदब एहतराम अभी तक करूंगा, ठीक है, जब तक ये अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से नफरतें पैदा हो रही हैं, ठीक है, ये नफरतों के बीच बो रहे हैं, तो इनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। मैं इसलिए यहाँ पे आ जाया हूँ, ठीक है, ठीक। इनको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान हालत कौन सा नारा लगा है, एक पाकिस्तान के खिलाफ किसने साजिश की है, दो और इन्होंने कश्मीर के लिए कितने पैसे दिए, मैं वो इनको दूंगा। बात करें जी। अब आपने बोलना नहीं है इनकी बात, मैं नहीं बोलूंगा। ये होता है कि जब आप जज्बात में चले जाते हैं तो वो आप जो हैं वो फिर बात को गलत रंग देना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि पैसों की बात, वो क्लिप सारी दुनिया के पास मौजूद है और उसमें मैंने ये क्लैरिफाई किया है कि अगर मैं कश्मीर के किसी एजुकेशन के लिए निकला हूं तो मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। सही है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सही है। अगर मैंने अपनी जेब से कोई पैसे खर्च भी किए हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने अपना वो जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर कंधों के ऊपर है कि मैंने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े रहना है, तो फिर मैंने उसके लिए है। मुझे आपके पैसों की क्या मुझे जरूरत है? अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा नवाजा है। अगर मैं अपने किसी कश्मीरी बहन भाई के लिए मैंने कुछ किया है तो वो मैंने किसी लालच के लिए ही किया। अच्छा, ये हो गया पहला जवाब। ये बात क्लियर होगी। आप आते हैं उसकी तरफ के किन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ना देखिए, बात ये होती है जब आप डकी छुपी जबानों में बात करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये एक आप क्लिप चला सकते हैं या नहीं चला सकते। इसमें माइक पे चलाएं, इसमें चलाएं, वहां पे चलाएं, यहाँ पे चलेगा। आप इस प्ले करें, आवाज यहाँ पे आएगी ताकि नाज़रीन को पता लगे। ठीक है, पूरा सुनाए। जो हम करना चाह रहे हैं वो आपने हम बता रहे हैं ना, सुन रहे हैं अब आप सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, हाँ सुन लेना, मैं सुनूंगा। जो हमने इसमें देखें, आपने जो नारा लगाना है हमारा उस पर कोई इतराज नहीं है। आपने जो नारा लगाना है वो आप लगाएं। अब इस वीडियो में आपने भी सुन ला, आपके सुनने वालों में भी लिखा कि हम इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी। अब मुझे एक कॉमन सेंस का बंदा जो है वो मुझे बता दे कि इसका मकसद क्या है। इस पार का क्या मतलब है? इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी। मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने क्लैरिफाई ये बात कर दी और उस प्रोग्राम में भी मैंने क्लैरिफाई कर दी।
मैंने आपको अभी भी कह रहा हूं कि हक़े खुद अरादियत का आप मुझ पे इसलिए कहें कि कोई बात हो रही है कि मैं कहूं कि नहीं, हक़े खुद अरादियत को हम मानते नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ही इसका इल्हाक हो। मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में कह दिया है और आपने मुझसे पूछा है कि ये अल्टीमेटली ये कश्मीरी बहन भाइयों का खुद डिसीजन लेना है। हाँ लेकिन बट ये मेरा राइट है कि जहां पे इस तरह से, जैसे आप कहते हैं कि ये नारे जब आप लगाते हैं तो आपको दिली तस्कीन पहुंचती है, तो उसी तरीके से उसी राइट को इस्तेमाल करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी नारे से मुझे ये महसूस हो, ये सेंस मुझे लगे कि इससे ऐसा नहीं, इससे ये ऐसा तासुर जाए कि हम इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को हम एक ही तराजू में तोल रहे हैं, तो फिर वहां पे मेरा ये राइट बनता है कि मैं वहां पे खड़ा रहूं या मैं वहां पे खड़ा ना रहूं। अच्छा जी, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी राज साहब, अब देखिए मैं एक सेकंड, और चूंकि मैं सवाल करूंगा फिर उसके मुताबिक मुझे सवाल करने दें, राज साहब मुझे सवाल करने दें, उस चीज से रिलेटेड सवाल होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैं इनका सवाल रिपीट कर रहा हूं, इनका सवाल समझ चुका हूं, अच्छा जी बोल, मैं सवाल समझ गया हूं। जी मैं सर 99 से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, जी मैं इनका सवाल समझ गया हूं। ये एक लॉयर्स है, ठीक है, ये कहते हैं कि मैं एक सोलिसिटर हूं, ठीक है। इनको पता होना चाहिए आजाद कश्मीर जो है उसकी क्या हिस्ट्री है और मकबूज पूरा कश्मीर जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान, देखें इन्होंने एक और नारे पे इन्होंने इतराज किया, वो नहीं बात कर रहे, उस पर हम इन्होंने भी किया है कि गैर मुल्की गासबो कश्मीर हमारा छोड़ दो। ये नारा मैंने लगाया है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये नारा मैंने लगाया है। ये नारा मैं आज से लगा रहा हूं, मैं 21 साल 20 साल से लगा रहा हूं। गैर मुल्की गासब अगर कोई होएगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं हक़े खुद इरादियत, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो गासिब होएगा तकलीफ उसको होएगी। अगर आप पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई, पाकिस्तान हमारी सोचों का महवर, मेरा आधा खानदान पाकिस्तान की फौज में, मेरे बाप ने फौज में सर्विस की है, मेरा सका कजन कैप्टन जावेद इकबाल शहीद यहाँ से जाके लुटन से पाकिस्तान की आर्मी में शहीद हुआ है, कारगिल में 99 में। हम लोग शहीदों के वारिस हैं, हम मुजाहिदीन के वारिस हैं। अभी आप बात कर, मेरे टाइम में नहीं बोलेंगे, मेरे टाइम में हम नहीं बोलेंगे, मेरे टाइम में आप नहीं बोलेंगे, मेरे टाइम में आप नहीं बोलेंगे, मेरे टाइम में नहीं बोलेंगे, आप अपने टाइम में बोलेंगे। आप सीखे एटीट्यूड सीखे, पहले आप एटीट्यूड सीखे, एटीट्यूड सीखे आप। You should be learned.